ये भी स्केयर कैटेगरी के कोइन आते हैं, जॉर्ज किंग के जो देख रहे हैं। यहाँ पर इनको मुकुट मिला और मुकुट की पदवी पर ये जॉर्ज किंग फर्स्ट वो रहे अर्नोल्ड और सेकंड ये रहे। देखें, ये भी अपने आप में कोइन बिल्कुल यूनिक और लेटेस्ट कहलाता है। ये 1933 और 1935 तक इनका देखिए, ये देखें, इस पर सब सने पड़ी हैं, देख सकते हैं आप अपने आप में। हाँ, इसकी रियलिटी, ये भी वही कॉपर मेटल का कोइन है जो अब आपको दिखने को बहुत कम मिलेगा। जो लोग इसके कलेक्टर शौकीन हैं वो इसको अपने आप में रखे हुए हैं। बाकी जितने भी लोग हैं उनके पास ये कोइन कुछ ख़राब हो गए और कुछ गुम गए। ये वही ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री है। अर्नोल्ड हो गए, ये हो गए, जॉर्ज किंग हो गए, और इनके बाद जो राजा आए उसकी भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा। आज ये कोइन स्केयर और रेयर कैटेगरी में आते हैं, जिसकी अपने आप में एक डिमांड है। जर्नल कोइन भी अगर है तो ये 100 और 300 रुपीज़ की एवरेज का कोइन है। जिन कलेक्टरों के पास अगर इस कोइन की कोई रिक्वायरमेंट हो सन से जुड़ी हुई, तो वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरे पास कोइन हुआ तो मैं आपके हाथ सेल कर सकता हूँ। ये मेरे पास कोई बहुत बल्क क्वांटिटी में तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये मेरे अपने कलेक्शन और अपने शौक़ के कोइन हैं। मैं आपको इसमें 2-1 कोइन सेल कर सकता हूँ। मैंने भी कुछ कोइन शॉर्ट थे कलेक्शन में, नहीं थे, अदर कलेक्टरों से मैंने परचेज़ करे और अपने कलेक्शन को पूरा किया। कोइनों के परचेजिंग का मेन रीज़न ये नहीं है कि आप बिजनेस पॉइंट पर उसको रख के परचेज़ कर रहे हैं। ये एक अपना पर्सनल शौक़ है, जिसका रीज़न ये है कि जो लोग शौकीन होते हैं वो इनका कलेक्शन करते हैं और इसको संभाल कर रखते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि वो कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपने पैसे को प्लस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग शौकीन होते हैं वही इसको परचेज़ करते हैं और अपने कलेक्शन में लेते हैं। बल्क क्वांटिटी में होते हैं तो आगे कलेक्टरों के हाथ सेल कर दिया करते हैं, और अगर शॉर्ट क्वांटिटी में होते हैं तो अपने कलेक्शन को कंप्लीट किया करते हैं। ये वही एग्जीबिशनों का रिक्वायरमेंट है, ये वही एग्जीबिशनों का रिक्वायरमेंट है जो लोग एग्जीबिशनों में जाके सेल करते हैं, और एग्जीबिशन पर काउंटरों पर बैठे हुए लोग उन जो सेल करने जाते हैं उन लोगों से सेल करते हैं। कोइन के लिए ख़ास बात यह है कि कोइन में अपने एक स्केयर और रियल कैटेगरी का कोई प्लस पॉइंट होना चाहिए, वरना कोइन आउट ऑफ स्टेट लेके जाना एक तरह से देखा जाए बिल्कुल बेकार है, अपने वक्त को बर्बाद करने वाली बात है। आप वहाँ जाते हैं और जब वो ये कहते हैं कि ये कोइन वो नहीं है जिसका रिक्वायरमेंट है, तो आप मायूस हो जाते हैं। पैसे का भी खर्च होता है, और आप ये कहते हैं ये सब बिलफ और धोखा है। ऐसा नहीं है। जो रियल और स्क्वायर कैटेगरी के कोइन हैं वो कल भी कॉस्टली थे, आज भी कॉस्टली हैं, आने वाले पीरियड में आज से कहीं ज़्यादा कॉस्टली होंगे। रीज़न ये है कि अब इन कोइनों को दोबारा बनना नहीं है और इन कोइनों को दोबारा किसी को मिलना नहीं है। इसके कलेक्शन में ये कलेक्शन है, उन्हीं के पास ये कलेक्शन है, और वो लोग बहुत शौकीन हैं जो इसको संभाल कर रखे हुए हैं। और रीज़न उसका ये है कि ये कॉपर मेटल है, और कॉपर मेटल पे किसी तरह का एटमॉस्फेयर का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जिसका रीज़न ये है कि लोग अपने आप में इन कोइनों को इन्वेस्ट की हैसियत से नहीं करते हैं, अपने आप में ये कलेक्शन की हैसियत से इसको स्टॉक करते हैं। और ये एक शौकीन आदमी की रिस्पेक्ट और इमेज की बात है कि वो अपने कलेक्शन को जब किसी को दिखाता है तो एक अच्छा इंप्रेशन और रिस्पेक्ट होती है कि भाई इनके पास इस कोइनों का कलेक्शन है। ये अपने आप में एक अलग शौक़ है, और ये वो शौक़ है जो अपनी हर आदमी की अपनी कैपेसिटी में कम बढ़ती है, जिसका रीज़न ये है कि लोग बदलते रहते हैं, वक्त बदलता रहता है, लेकिन ओल्ड कोइन आपको नहीं दिखने को आसानी से मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो में किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ नज़र आपको नहीं आएगी जिसमें आपको बिलफ धोखा लगे, क्योंकि ना ही तो मैं सेल करता हूँ और ना ही मैं लोगों से परचेस करता हूँ। ये मेरा अपना शौक़ है। अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट है
تو میں ان کے ہاتھ سیل کر دیتا ہوں. میری ویڈیو اگر آپ کو میری کنوینس پسند آئے تو اس پہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو.